वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने आर्टिकल्स में सुना होगा कि यूएसए में एक स्टेट है, जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्य होते हैं राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वैसे ही यूएसए में एक स्टेट है। इसने लिखित रूप में ये कह दिया कि हम लोग सपोर्ट करते हैं सिख इंडिपेंडेंस डे को, जो ऑब्वियसली यहाँ पर खालिस्तान की बात की जा रही है। और यहाँ पर आप देखोगे ये यूएसए का मैप हो गया और न्यूयॉर्क के पास में आपको छोटी सी ये स्टेट मिलेगी जिसका नाम है कनेटिकट। तो कनेटिकट में क्या हुआ, जो इनकी जनरल असेंबली है वहां पर मोस्ट प्रॉब्ली जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं गए होंगे। इन्होंने यहाँ पर लीडर्स को ये कहा कि आप सिक्स अराउंड द वर्ल्ड उनकी काफी हेल्प करोगे अगर आप ये डिक्लेरेशन पे साइन कर देते हो। जो जनरल असेंबली के लोग होंगे मोस्ट प्रॉब्ली उनको पता होगा नहीं कि इस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पर भारत को तोड़ने की बात की जा रही है और इन लोगों ने इस साइटेशन पर साइन कर दिया और इसलिए भारत ने बहुत ज्यादा कड़े शब्दों में विरोध किया है। भारत की जो काउंसुलेट है इन यूएस, इसने यहाँ पर यह कहा है कि हम निंदा करते हैं इस साइटेशन की ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटक रिगार्डिंग एन इलीगल एक्ट। ये बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करी है यहाँ पर। इंडिया ने क्लियरली ये बोल दिया कि इस टाइप की साइटेशन क्रिएट करना जहां पर एक देश को तोड़ने की बात की जा रही हो, ये एक इलीगल एक्ट है। ये कुछ लोगों का एक मिस्चीवियस अटेम्प्ट है इस स्टेट की रेपुटेशन को यूज करने का, इंडिया को तोड़ने के पर्पस के लिए, हेट्रेड को प्रमोट करने के लिए। और आगे इंडिया ने यह भी कह दिया है कि ये इशू हम उठाएंगे यूएस के लॉ मेकर्स के साथ, मतलब जो इनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उसके अलावा जो बाइडेन, उन सबके साथ इंडिया ये इशू उठाने वाला है। अब इसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया कि कई कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर यूएस स्टेट कनेटिकट रिकॉग्नाइज करती है सिख इंडिपेंडेंस को तो इंडिया को भी करना चाहिए। इंडिया में भी जो स्टेट है राजस्थान की, इनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। टेक्सास, जो टेक्सास स्टेट है यूएसए की, ये पार्ट है मैक्सिको का। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये बात हम अमेरिकन को समझाएं उन्हीं की भाषा में कि आपको कैसा लगेगा कि अगर हमारी एक स्टेट आपकी एक स्टेट को तोड़ने की बात करे। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर इशू क्या है। यूएस और खालिस्तान का लिंक देखकर इंडिया में इतना गुस्सा क्यों जागता है, इसका हिस्टोरिकल एंगल क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया में आज के समय हो रही है सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस। आपको बताना है कि वेन्यू क्या है सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2022 का। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। कमेंट सेक्शन में करिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये है वो साइटेशन जहां पर कर्नाटक के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने लिख दिया कि हम 29 अप्रैल को रिकॉग्नाइज करते हैं एज एनिवर्सरी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सिख इंडिपेंडेंस। अब 29 अप्रैल काफी बार जो पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तान ग्रुप हैं वो लोग यूज करते हैं खालिस्तान का एजेंडा प्रमोट करने के लिए। वो लोग 29 अप्रैल को प्रमोट करते हैं एज खालिस्तान डे। और अपने आप में जो ये कॉन्सेप्ट है ना खालिस्तान का, कि पंजाब स्टेट को इंडिया से तोड़कर एक नया देश बना दिया जाए, सिक्स का एक कंट्री होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बर्थ में भी यूएसए का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, सीआईए जो यूएसए की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके अलावा आईएसआई जो पाकिस्तान की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर ये जो आइडिया है सिख टेररिज्म का, खालिस्तान का, इसको एनकरेज किया था 1971 वॉर के बाद। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के जो एजेंट्स हैं जब ये रिटायर हुए हैं तब इन्होंने किताबों में ये बात बताई है कि खालिस्तान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका और पाकिस्तान ने बनाया था। जब 1971 वॉर में पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई, बांग्लादेश एज ए कंट्री खड़ा हो गया, यूएस इस बात को लेकर काफी गुस्सा था कि उनका जियोपॉलिटिकल जो एक एलाई था उस वक्त पाकिस्तान, उसकी ऐसी हार हो गई। पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स काफी हद तक इस बात को लेकर गुस्सा था ही कि कहां ये कश्मीर को तोड़ने की बात करते थे, मगर इनका खुद का एक पार्ट अलग हो गया। तो 1971 के बाद से पाकिस्तान की सरकार ने जो ये खालिस्तान का आइडिया है इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया और ये पाकिस्तान का रिवेंज था, ये इनका आप कह लीजिए बदले का प्लान था। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर एक किताब भी लिखी गई है, ब्लड फॉर ब्लड, जिसमें बताया गया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के पीएम थे एक टाइम पर, इन्होंने एक रिवेंज प्लान बनाया था फॉर द 1971 वॉर और इसके अंडर पाकिस्तान क्रिएट करेगा खालिस्तान को। और ब्लड फॉर ब्लड एक बहुत अच्छी किताब है टेरी मिलवास्की की। अगर आप समझना चाहते हैं खालिस्तान के इशू को, कि खालिस्तान का इशू सामने आया कैसे, किस तरीके से पंजाब में टेररिज्म को बढ़ाया गया, और टेरी बाय द वे कनाडा के ऑथर हैं, इन्होंने अपनी किताब में यही बताया था कि इनिशियली क्या था कि पाकिस्तान ने ये आइडिया निकाला कि खालिस्तान बनाते हैं। बाद में इन्होंने यूएसए से भी ये बात शेयर करी कि क्यों ना हम एक पाकिस्तान इंडिया के बीच में बफर स्टेट क्रिएट कर दें। इनका आइडिया ये था कि पंजाब स्टेट इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बफर स्टेट बन जाएगी और कल को मान लीजिए अगर इंडिया पे छोटी गुरिल्ला वॉरफेयर करनी है या फिर स्मॉल स्केल अटैक करना है तो वो अटैक पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं करेगा, ये पंजाब से करवाया करेगा ना। भुट्टो के प्लान काफी बड़े थे, यूएस ने भी हेल्प करी, मगर खालिस्तान एज यू कैन सी एक फेल्ड आइडिया आज के समय। जो मेजॉरिटी ऑफ सिख्स हैं, चाहे अब्रॉड हो चाहे इंडिया में हो, ये एक यूनिफाइड इंडिया पसंद करते हैं, ये कनेक्टेड फील करते हैं इंडिया के लोगों से। मगर प्रॉब्लम यह है कि 1970s में जब इनिशियली यूएसए ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था खालिस्तान के आइडिया को,
तब इनके यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए जो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंप्लीटली खत्म नहीं हुए। यहाँ पर आप देख पाओगे ह्यूडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी आज से कुछ महीने पहले। इन्होंने यहाँ पर यह कहा था कि एक्टिविटीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका बेस्ड खालिस्तान ग्रुप्स मस्ट बी प्रूव्ड। ये ग्रुप्स कुछ आपको मिलेंगे कनाडा में, कुछ आपको मिलेंगे यूएसए में। और यूजुअली क्या होता है कि जब भी मान लो यूएसए में कश्मीर को तोड़ने को लेकर रैली निकलती है, तब भी ये ग्रुप्स उनके साथ आते हैं। फिर अगर मान लो कि खालिस्तान बनाने की रैली निकलती है, तो जो कश्मीर वाले ग्रुप्स हैं तो इनके साथ आ जाते हैं। और दोनों ग्रुप्स को प्राइमरली फंड करता है पाकिस्तान। ये अपने आप में अमेरिका के जो मेजर थिंक टैंक्स हैं, इन्होंने खुद रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इवन दो इनके पास फंड्स की बहुत ज्यादा कमी रहती है, देश बिल्कुल कंगाली की हालत पे पहुंच चुका है, फिर भी ये कुछ मिलियन निकाल कर इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं ब्लैक मनी के रूप में, इलीगल फंड्स के रूप में, ताकि ये लोग नॉर्थ अमेरिका में जो अपनी एक्टिविटीज हैं ये चला कर रखें। अब यहाँ पर आप पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए सोल्यूशन काफी बेसिक है इसका। हमें यूएस के साथ एक एंटी एक्सट्रीमिस्ट फोर्स बनानी होगी। यूके के साथ हमने ये किया रिसेंटली। बोरिस जॉनसन जब भारत में आए तब इनसे पूछा गया कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं यूके में, उनका आप क्या करोगे। होता है कभी कभार लंदन में कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, खालिस्तान के नारे लगाएंगे, फिर चले जाएंगे, तो उनके अगेंस्ट हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तो बोरिस जॉनसन ने यह कहा कि इंडिया के साथ यूके ने सेटअप कर दी है एक एंटी एक्सट्रीमिस्ट टास्क फोर्स जो हेल्प करेगी इंडिया की ओवर द खालिस्तानी एलिमेंट्स। तो सेम काम हमको करना होगा बहुत ही जल्द कनाडा के साथ, यूएस के साथ। कनाडा के साथ मैं कहूंगा कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी डेवलप हो चुकी है कि कनाडा हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इनके ऑफिसर्स को आने देती है, कनाडा में इन्वेस्टिगेट करने देती है। तो सेम टाइप का एक मैकेनिज्म हमको बनाना होगा यूएस के साथ, ताकि इन द फ्यूचर कोई और यूएस स्टेट गलती से या फिर इंफॉर्मेशन के अभाव में कोई ऐसा साइटेशन साइन ना कर दे जहां पर भारत को तोड़ने की बात की जा रही है। और जहां पर मैं भारत सरकार की लैंग्वेज समझ पा रहा हूं, ये प्रोसेस बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए जो सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है 2022 वाली, ये कहां पर हो रही है। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु में। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी इनॉग्रेट सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु। याद रखिएगा